कैसे हैं आप? आज अपने वॉइस का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट में अपने डबल ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, इन दो चीज़ों पे अपने चर्चा करेंगे। जो डबल ऑब्जेक्ट्स है उसका मैं अपने अभी रिसेंट में आपको बताऊंगा, और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है वो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स की, कि डबल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही गैव मी अ बुक, मैंने ये लिखा ही गैव मी अ बुक, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। अगर वॉइस में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये बात ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप बोलते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको आप क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब काफ़ी सारी जगह डेफिनेशंस ऐसे मिलती है कि भाई जिस वर्ब से डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कोई काम ग्रहण करता है उसे अपने डायरेक्ट करते हैं, जो इनडायरेक्ट करता है उसको इनडायरेक्ट। अपने को इस मामले में नहीं पढ़ना है, आप ये ध्यान रखो जो कि लिविंग है, जो आपके लिविंग है मतलब जो कि जीवित है, वो आपका कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग है, जो कि जीवित नहीं है, कोई भी जो सजीव नहीं है, वो आपकी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? लिविंग इनडायरेक्ट और नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। और ये चीज़ आपको पता हो ना हो, इसका भी कुछ खास फर्क पैसिव बनाते वक्त नहीं होना है। अब देखिए कि ये कैसे आपके चेंज होंगे। तो एक बात बता दूं कि भाई जैसे कि फर्स्ट जो वीडियो है जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना रहता है। तो दोनों आपके पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से इनसे बनेंगे। पहला तरीका मैं आपका यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, मी को इस साइड में अपने सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, आई। उसके बाद में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, गेव सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो आपके जो बी की फॉर्म है वो वॉज या फिर वर में से लगेगा, और आई के साथ में आप क्या लगाते हो, वॉज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई गिवन, आई वॉज गिवन। उसके बाद में आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको डायरेक्ट जोड़ना है, ए बुक बाय हिम। देखते जाइए, एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे बताऊंगा, उस पे आपको फोकस करना है, एग्जाम में एरर वहां से पूछी जा सकती है। फिर मैं इस चीज से बनाता हूँ। पहले वाला मैंने मी से बना लिया तो इधर आके आई हो गया। अब ए बुक में इधर ले आता हूँ, तो ए बुक सेम प्रोसेस रहेगी। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, वॉज गिवन। अब बात ध्यान करने वाली है, देखिए वर्ब के बाद में आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ा है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था इसके लिए आपने जोड़ा है, क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट आप इस साइड में ले आए। ठीक है, अब आप ए बुक इधर लेके आ गए। अब आपको मी को यहां पे जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए आपको क्या यूज करना है, टू का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर नॉन लिविंग है तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लिविंग को अगर वर्ब से जोड़ना है तो आप टू का यूज करोगे, ए बुक वॉज गिवन टू मी। क्लियर? उसके बाद में बाय हिम। इतनी बात क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिस्टर राम टीचेज अस इंग्लिश। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों से आप बना सकते हो। तो पहले मैं इंग्लिश से ले लेता हूँ कि इंग्लिश। अब जो वर्ब है टीचेज, अब इस जो टीचेज वर्ब है ये प्रेजेंट की है, तो आप बी की फॉर्म यहाँ पे क्या लेके आओगे, इज एम आर में से। इंग्लिश सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लेके आ गए, इज। अब जो टीच है इसकी आपने थर्ड फॉर्म आप क्या ले आए, टॉट। ठीक है, अब इंग्लिश इज टॉट, फिर ये लिविंग है इसलिए आपने यहाँ पे क्या ले आए, टू अस, और बाय फिर मिस्टर राम।
क्लियर। अब मैं s को इस साइड में ले आता हूं तो ये इधर आके क्या बन जाएगा v, और v के साथ में आप b की फॉर्म क्या लगाओगे r, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आपके इंग्लिश आ गया, और बाय मिस्टर राम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी एक आपको तरीका चुनना है जिससे कि आप बनाओगे। और अगर मान लो आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट हो तो उसमें से आपको 4 ऑप्शंस देंगे, तो कई बार क्या करते हैं कि भाई दोनों तरीके दे देते हैं लेकिन उनमें कोई एक छोटा सा मिस्टेक आपको दे दिया जाता है। उस मिस्टेक के चलते आपको ये देखना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। क्लियर। अब देखिए एक वर्ब का और मैं आपको देता हूं जिसमें कि आप टू ना लगाकर 4 लगाते हो। जैसे ही बॉट मी अ न्यू शर्ट, ही बॉट मी अ न्यू शर्ट, उसने मेरे लिए एक नया शर्ट लाया, वह मेरे लिए एक नया शर्ट लाया। ठीक है, सॉरी खरीदा, ये बाई की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ही बॉट मी ए न्यू शर्ट। बाई की सेकंड फॉर्म भी बॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। ब्रोट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। क्लियर। अब देखिए अब इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरे वाला ये है, तो अब इसमें मैं सबसे पहले अगर ये लाऊं कि ए न्यू शर्ट, अब बॉट सेकंड फॉर्म है तो बी की फॉर्म क्या आ जाएगी वॉज, ए न्यू शर्ट वॉज बॉट। उसके बाद में अब देखिए टू मी यहां पे नहीं होगा, टू मी आते ही यहां पे गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, टू की जगह पे क्या लगाना है फॉर, क्योंकि बाय के साथ में आप प्रेपोजिशन इसका फॉर का यूज करते हो, इसलिए ए न्यू शर्ट वॉज बॉट फॉर मी, फिर बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सेकंड वाला है वो आप इसकी तरह ही बना सकते हो कि भाई आई वॉज बॉट अ न्यू शर्ट बाय हिम। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता हूं। अब आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मैं बताता हूं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाए तो उसको चेंज आप कैसे करोगे, पहली बात। दूसरी, पहले इससे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, देखिए पहले तो आप इसकी स्पेलिंग को चेक कीजिए। यह है कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है ये वाला, इसमें आई है और इसमें ई है। कभी भी एग्ज़ाम्स में आपको जहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट के लिए पूछा जाता है उनमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें से कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, और फिर कह सकते हैं कि भाई जैसे कि भाई इसका जो अपने किसी को किसी की प्रशंसा में, किसी के प्रेज में अगर कोई बात कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिर आपको 4 स्पेलिंग्स दे सकते हैं। या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपको इनमें से स्पेलिंग्स दे सकते हैं। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मैं बाद में बता देता हूँ, पहले इसका बता देता हूँ। ये तो कॉम्प्लीमेंट वो है जो कि आप किसी की प्रशंसा में किसी को कुछ कहते हो। जैसे कि कोई लड़की है तो आप अगर उसको कहते हो कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस, यू आर स्टनिंग, ये आप उसकी प्रशंसा में आप कह सकते हो। लड़का है तो हैंडसम का आप यूज कर सकते हो। एक बात बता दूं मैं, लड़के के लिए हैंडसम ही यूज़ होता है। कई बार क्या होता है कि लड़के फेसबुक, इंस्टा या जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर कमेंट्स में लिख देते हैं ब्यूटीफुल। एक्चुअल में ब्यूटीफुल पिक्चर हो सकती है, लेकिन वो भाई साहब लिखते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल लड़के के लिए। तो ये सरासर गलत है।
लड़के के लिए ब्यूटीफुल कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, लड़की के लिए हो सकता है, लड़के के लिए खाली हैंडसम होता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब ये रहा कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अगर आप इसको देखोगे तो कंप्लीट वर्ड इसमें आपको दिख रहा है, कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, पूरा करना। तो ये भी सेम वही है, ये किसी चीज़ को पूरा करता है। मैथ्स में आपने देखा होगा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया पूरक कोण। अगर ये सब आपको अगर जानना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, या फिर मैथ्स में अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट है, तो विनर एजुकेशन नाम का एक और चैनल है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी काफ़ी अच्छे वीडियोस आपको मैथ्स से रिलेटेड मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण आपने देखा होगा कि जैसे कि 90 डिग्री है, ये आपको दे दिया है कि ये मान लो कि 50 डिग्री है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये 40 डिग्री है। मतलब ये दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, पूरा मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया हिंदी में पूरक, ठीक है। अब ये अपने सेंटेंस में कैसे काम करेगा, देखिए ही इज़ अ टीचर, मान लो मैंने ये लिख दिया, ही इज़ अ टीचर। तो अब आपने एक बात नोट और की होगी कि भाई इसके बाद में आपको ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है, ना ही आईएनजी फॉर्म मिली है, जबकि ये यूजुअल है। मान लो कि मैंने ये लिख दिया कि भाई आई वॉज, मान लो कि क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, आई वॉज पुअर, मान लो मैंने ये लिख दिया कि आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। तो इसमें भी ये आपके सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, और इसमें ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए ये एक दूसरे को पूरा कैसे कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ही कौन है, तो ही क्या है, टीचर है। अगर टीचर के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भाई टीचर कौन है, तो आपका इसका वापस यही आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कि आई कौन था, पुअर था, पुअर कौन है। आइए एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि राम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने ये लिख दिया कि राम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि राम कौन है भाई, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और अगर आपसे वापस क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो भी आपका आंसर यही है कि भाई राम है। तो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, एक दूसरे का आंसर आता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तीसरी बात कि भाई ये कौन सी वर्ब्स के बाद में आते हैं, तो ज़्यादा मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, काफ़ी सारी वर्ब्स है, लेकिन मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इज़, एम, आर और वॉज वर, इतना ही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर ये इसमें अगर मैं डिस्कशन करने चला जाऊंगा तो आधा पौन घंटे का वीडियो इसी पे बन जाएगा। तो इज, एम, आर, वॉज वर के बाद में अगर आपको ना तो आईएनजी दिखे, ना ही आपको थर्ड फॉर्म दिखे, सीधा कोई नाउन दिखे या फिर कोई एडजेक्टिव दिखे, तो इसका मतलब कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये तो बात हुई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। अपने को डिस्कशन करना है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। एक बार मैं ये साफ कर देता हूं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। देखिए उस समय आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था। उस समय क्या था कि भाई बीच में आपको बी की वर्ब थी और पहले आपके सब्जेक्ट था, बाद में आपके जो कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन इसमें क्या है, अपने बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। अब देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वी इलेक्टेड, ये आपके सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर्ब हो गई। और अब देखिए वी इलेक्टेड, हमने उसको चुना है, क्या चुना है, कैप्टन। तो अब देखिए हिम क्या है, कैप्टन है, कैप्टन क्या है, हिम है। तो ये दोनों क्या है, आपके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह यहाँ पर कि भगवान राम मेड भरत किंग, तो भगवान राम ने भरत को क्या बनाया, किंग बनाया। किंग किसे बनाया, भरत को बनाया। तो ये देखिए एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, तो ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो आपका कॉम्प्लीमेंट है ना, उसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको एज इट इज़ आपको ऑब्जेक्ट के बाद में रखना है, और जो आपका रियल ऑब्जेक्ट है उसको आपको आगे लेके आना है। ये वर्ब के बाद में रहेगा और ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और एज इट इज़ जो भी रूल है वो रहेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ले आया हूँ ही। अब जो इलेक्टेड है, अब पास्ट टेंस है तो बी की फॉर्म क्या लगेगी, वॉज, या फिर वर, ही के साथ में क्या लगेगा, वॉज। तो ही वॉज इलेक्टेड। अब क्या इलेक्टेड हुआ, कैप्टन। तो ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय अस। अब ये देखिए एक और बात, मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको इसमें बॉक्स में डाला है। क्यों डाला है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिनका सब्जेक्ट सेंटेंस के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई आपको करना नहीं रहता है, आपको क्या है कि 4 ऑप्शंस में से चूज करना रहता है, तो उनमें ये लास्ट में आपको दिया हुआ भी रह सकता है। तो अगर दिया हुआ है तो गलत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी गलत नहीं है। तो ये ऐसे दिया हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो कि आपको अनइम्पोर्टेंट रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, इतना भी सही है, अगर बाई एस लगाया हुआ है तो भी सही है। उसके बाद में भगवान राम मेड भरत किंग, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट भरत आ जाएगा, तो भरत। उसके बाद में ये भी सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, वॉज मेड, और अब आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया किंग बाय भगवान राम, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी पार्ट रहा है, अभी शायद तक 2-3 पार्ट्स में और बनेंगे, उसके बाद में आपको एक पूरा इसका डिटेल्ड जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। थैंक यू।